प्रकार के कृषि यंत्र और निर्माता एवं विक्रेता हैं और सभी प्रकार के कृषि यंत्र यहाँ उपलब्ध होते हैं शासन की सब्सिडी के तौर पर। तो उसमें हम आपको सभी प्रकार के यंत्र दिखाएंगे, फैक्ट्री में खड़े हुए हैं। अब बोलो। सभी प्रकार के कृषि यंत्र शासन की सब्सिडी पे भी उपलब्ध होते हैं। तो इस फैक्ट्री के मालिक जो हमारे हैं, मैं आपको उनसे रूबरू कराता हूँ, वो आपको विधिवत बताएंगे सारे यंत्रों के विषय में। तो नमस्कार साहब, मैं राहुल रघुवंशी, कृपानिधि राहुल ट्रेडिंग कंपनी ओनर शिवपुरी से हूँ। नमस्कार मांगी जी आपको। और मेरे यहाँ पे सारे प्रकार के यंत्र मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं और प्लस ट्रेडिंग भी किए जाते हैं। उत्तम पद्धति से बने हुए और टेक्नोलॉजी में पे हम काम करते हैं। बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं किसानों को और नई नई टेक्नोलॉजी पे हम बता दें। जैसे कि अभी सभी किसान भाई देख रहे हैं कि अभी आपके सामने मल्टी क्रॉप थ्रेसर है जी, कृपानिधि मल्टी क्रॉप थ्रेसर बोलते हैं इसको। जो हमारे किसान भाई अभी दूसरी कंपनियों की जितनी भी राजस्थान से बनी हुई थ्रेसर हैं उनको यूज कर रहे हैं, तो उसमें और इसमें हम बहुत सारी चीज़ें चेंज करते हैं। आदमी उधर 2 पैसे कम के चक्कर में उधर भागते हैं और 4-4 8-8 दिन डले रहते हैं। तो मेरा सभी किसानों से अनुरोध है कि वहाँ ना जाके हमारे यहाँ का हमारे प्रोडक्ट को एक बार समझें, चलाएं। हमारे जो और कस्टमर हैं उनसे रेफरेंस भी लें, तो हम उससे भी बेहतर प्रोडक्ट बनाते हैं और उससे भी ज़्यादा सुविधा देते हैं। आपको कोई कंप्लेन आती है तो यहाँ पे सुविधा भी मिलेगी, आप 400 किलोमीटर नहीं जाओगे सुधरवाने। बिल्कुल सही बात है सेठ जी। तो सेठ जी कटर थ्रेसर है, हम लोग अभी हमारे एमपी के लोग राजस्थान से लाते थे, हमको आपने यहाँ आकर के बहुत अच्छी खुशी कि आप सभी प्रकार के कृषि यंत्र हमारे किसान ले भी जा रहे हैं जी। तो आप इसके विषय में बताइए कि आज जो नए मॉडल में थ्रेसर आई है तुम्हारे पास जी, और इसकी क्या क्या खासियत है, किसानों को कितनी अच्छी सुविधा मिलेगी इसको चलाने में। ये कटर थ्रेसर है, कृपानिधि मल्टी क्रॉप थ्रेसर है 3 फेन में जी। तो किसानों को जैसे कि चलाने के हिसाब से ये मल्टी क्रॉप सारे ट्रैक्टरों पे हल्के से हल्के ट्रैक्टर पे मिनिमम HP 30 HP से लेके मैक्सिमम कितने भी HP सभी प्रकार के ट्रैक्टर पे इसको अपन ऑपरेट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ में जैसे पहले इससे ओल्ड वर्जन जो थ्रेसर आती है उसमें किसानों के लिए देखा जाता था कि यहाँ पे जो चुस्की मॉडल थ्रेसर बोलते हैं, उसमें जो हवा पंखा होता था वो नीचे दे देते हैं, उससे कूलर बोलते हैं। उसमें क्या कोई किसान गमछा डाला है, औंठी बांधा है, तो तसला तगाड़ी डालने समय उसके बीतने के खतरे थे, उसमें कोई भी दिक्कत किसान को हो जाए, तो वो हमने चेंज करके इसको चुस्की मॉडल में कवर लगाया है और पंखा ऊपर से 3 फेन थ्रेसर बनाई है। तो 2 अपने इसमें घुस कर निकलने के लिए आते हैं, 2 साइड होते हैं, 2 इधर 2 दूसरी साइड के किसान का हवा का रुख जैसा है बस साइड किसान घुस कर लेता है। इसी के साथ साथ में हमने एक एडिशनल प्रकृति आजकल बदलने लगी है। किसान की जब भी फसल पक के तैयार होती है, जब भी मौसम खराब होता है, तो उसी को देखते हुए 80% फसलें 80% किसानों के यहाँ ऐसा होता है कि जो फसल होती है वो गीली निकालती है। बिल्कुल सही बात है। तो उसी को देखते हुए हमने इसमें जो मल्टी क्रॉप थ्रेसर में एक सिस्टम दिया है कि जो नॉर्मल ड्रम साइज आता है उससे हमने इसका ड्रम बढ़ाया, 42 इंची ड्रम साइज में दिया है। तो इसमें एक 32 इंची का ड्रम सादा है, उसके बाद ये हमने 9 इंची का इसमें एडिशनल जाल डाला है। तो उस ओरिजिनल जाल से क्या है, जब किसान फसल काटता है और जैसी गीली कंडीशन की फसल है उसी को सीधा डालेगा, इसको खोलेगा तो भूसा नहीं बनेगा, तो सूखे माल का भूसा बनेगा साथ में ही और गीले माल का लंजुआ पिकेगा। लेकिन किसान के हाथ में दाने फसल आ जाएगी, इससे ये फसल है। अगर मौसम खराब होता है तो फसल भी खराब हो जाती है और माल भी वेस्टेड हो जाता है। तो उससे जो है किसान की भूसा वेस्टेड हो जाएगा लेकिन माल तो उसके घर आ जाएगा। अच्छा, और हम पीछे देखते हैं सेठ जी, और इसी में हम जो गियर बक्सा देते हैं बहुत हैवी क्वालिटी का गियर बक्सा देते हैं। 1 ईयर की वारंटी देते हैं। कोई भी किसान के यहाँ कोई भी दिक्कत आती है तो हम इसको वारंटी में रिप्लेस करते हैं। किसान उसका पुराना गियर बक्सा लाए, हम उसको नया गियर बक्सा दे देते हैं। इसी के बाद इसमें जो हेड है पीछे, तो हेड अब इसमें मतलब अवेलेबल है 13.5, 14.5, 14.5, 16 का। तो जैसे किसान का जो ट्रैक्टर HP होता है उसी के हिसाब से हेड हम डाल के देते हैं। तो और माल भी अधिक और कंपनियों से जो किसान थ्रेसर लाते हैं उससे बहुत अधिक माल निकालती है जी। 1 घंटे में इसकी मक्के पे कैपेसिटी 40 कुंटल से 60 कुंटल पर घंटा आवर से। ऐसे ही इसमें गेहूं पे अपन जाएंगे तो 25 से लेके 32 कुंटल तक 1 घंटे में गेहूं निकालती है। सरसों पे अपन जाएंगे तो 12 कुंटल से लेके 15 कुंटल। और अगर अपने एरिया में हमें शिवपुरी में हो तो मेरे अगर सरसों अच्छी होती है तो 18 से 20 कुंटल तक सरसों निकाल देती है 1 घंटा में। कुछ एरिया में जो सरसों का एवरेज कम होता है तो वहाँ कम रहती है। जैसे मसूर का एवरेज इसमें 22 से 25 कुंटल तक आ जाता है और मिनिमम एवरेज 15 कुंटल से रहता है। ऐसे ही चने का
मिनिमम एवरेज 12 कुंटल और मैक्सिमम 24 कुंटल तक पहुंच जाता है। तो मिनिमम और मैक्सिमम हर फसल का अलग अलग एवरेज है, क्यों? वो फसल पे और एरिया पे डिपेंडेंट रहती है। ऐसी कोई एरिया के लिए ये नहीं कह सकते कि जहाँ इतना ही निकालेगी। और इसी के साथ साथ में धनिया भी थ्रेसर ये निकालती है। तो धनिया निकालने वाले सभी किसान अभी कहीं से भी थ्रेसर लाते हैं तो वो फालतू पैसे खर्च करते हैं कि कटर थ्रेसर उनके पास में है, वो धनिया के लिए भी टोकरी मॉडल पे जाते हैं। तो उन्हें सबके लिए मैं एक छोटी सी जानकारी दूंगा कि जो धनिया निकालने के लिए कटर थ्रेसर आप कहीं से भी लाओ, धनिया कटर थ्रेसर टोकरी मॉडल से भी बेस्ट निकालेगी। उसमें आप सबसे बड़ा चना का जाल डालिए और इसमें जो जवाड़ी दी हुई है उसे निकाल के रख लीजिए। धनिया निकालते आपकी धनिया फूटेगी भी नहीं और एक नंबर निकालेगी। दूसरी थ्रेसर 5 लाख की खरीदने की जरूरत नहीं है। हम सारे दुकानदार और मैन्युफैक्चर परमिट करते हैं कि हमारा माल बेचे और एक ही कटर आपके पास है, फिर आपको टोकरी मॉडल भी देते हैं। तब कि ये भी वो काम कर सकती है। छोटा सा चेंजेस है, आप सीखें। कोई दिक्कत आती है तो हमारा नंबर भी हम देंगे, दांगी जी का देंगे, आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं, हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। अच्छा सेठ जी, और लेबर की और सुविधा की आपने सारे यंत्र तो रखे ही हैं, बहुत सारी इसी में लेबर का हमने सुविधा किया। पहले आप ट्राली में डालने की व्यवस्था है सर? जी जी, इसी के साथ साथ में जैसे पहले जो देखा जाता तो कटर का क्या आता था, ये टूच ऊँची देते थे तो आदमी की कोई कम कद का लेबर वाला है तो वो पहुँचता नहीं था। हमने इसमें भी झुकाव किया है और माल इसमें रखना है। पहले दिक्कत होती है, पहले वाली थ्रेसर जो कटर होती तो उसमें माल लगा के लगाना पड़ता था, इसमें लगाने की जरूरत नहीं, मात्र इस पर रखना है, अपने आप मशीन ले जाएगी। तो हमने ये इसमें चेंजेस किया है। इसी के साथ साथ में अगला हमारा चेंजेस है कि जो किसान ऐसा है जिसके पास यदि फसल है, तुअर है, धनिया है और ऐसी जो छोटी फसलें हैं जिसकी मतलब फसल ज़्यादा पक गई है और उसे निकालने में दिक्कत आती है, उसकी टूटती है तो उसके लिए हमने टोकरी भी इसमें दी हुई है कि आप जो ऐसी फसलें हैं जो जिसे ऐसा तुअर जड़ा के फरी रहती हैं तो इससे निकालो। इसके बाद ऐसा मक्का की भुट्टियाँ है तो मक्का की भुट्टा इससे निकालो, तो पीछे टोकरी की ज़रूरत नहीं है। धनिया है तो धनिया भी आप इससे निकाल सकते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, ये टोकरी का भी काम करती है और कटर का भी काम करती है। इसी के साथ में हमने इसमें एलिवेटर दिया हुआ है। जैसे पहले किसानों को का एक लेबर एडिशनल लगती है, 2 आदमी, अगर एवरेज अच्छा है फसल का, मक्का जैसी फसल है 40-50 कुंटल पर घंटे में निकलती है तो लेबर वाले की कमर दर्द करने लगती है। 2 लेबर लगती थी कमर दर्द करने, तसला डालने के लिए कोई भी मजदूर राजी नहीं होता था। तो उसी को देखते हुए हमने इसमें एलिवेटर अटैचमेंट किया है। तो एलिवेटर से क्या है, सीधा इसको खुल के ट्रॉली में लग जाता है। कितनी भी फसल है तो ये लेबर भी बच गई, कमर दर्द भी बच गया और लेबर जो सिर दर्द मालिक को करती थी वो भी नहीं बच गया। तो सीधा ट्रॉली में माल इससे जाता है दागी जी। ठीक है सेठ जी। अच्छा एक चीज़ और बताएं, आप शासन की सब्सिडी कृषि यंत्र हमारे ऑल कृषि यंत्र जैसे कल्टीवेटर हुआ, सीडल हुई, रोटावेटर हुआ, ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे पंप हुआ, कटर मशीन होगा, कुट्टी मशीन हुई, रिवर्सिबल पिलाऊ हुआ, लेजर लैंड लेवलर हुई, मल्टी क्रॉप थ्रेसर हुई, सारे यंत्र हमारे जितने भी यंत्र हैं ना वो गवर्नमेंट सब्सिडी में अप्रूव्ड हैं, टेस्टेड हैं। MP, UP, राजस्थान, महाराष्ट्र, जितनी भी पैन इंडिया में जितनी भी विभाग अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्कीम से सब्सिडी मिलती है तो सभी स्कीमों में हमारी टेस्टेड प्रोडक्ट हैं। तो सब में आपको तो सब्सिडी मिल सकती है। आपके एरिया में आपको पंजीयन करना होगा और हर राज्य की अलग स्कीम होती है, तो उस स्कीम के अंतर्गत आपको प्रत्येक राज्य में सब्सिडी अवेलेबल है। अच्छी बात है। हम आपके यहाँ आए थे जी और आप अच्छी कंपनी के जो कृषि यंत्र उपलब्ध कराते हो इसके लिए किसानों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो सभी किसान भाइयों से ही कहना चाहूँगा कि एक बार हमारे सीपी शहर में अपना कृषि यंत्रों का मौका दें और यहाँ विजिट करें। जब कहीं दूसरे अन्य राज्यों में जाएँ, हमारे किसान एक हफ्ते तक मैंने देखा राजस्थान में पड़े रहते हैं और उनको लाने और ले जाने में इतनी असुविधा होती है और कोई खराबी होती है तो 3-3 दिन में वहाँ से कोई मैकेनिक आता है। तो इससे हमारा किसान बचे। इसके लिए किसान की ओर से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतनी सारी सेवाएँ, सेवा ही कहूँगा मैं, और हमारे किसानों को दी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम। नमस्कार दानी जी। एक इस सिचुएशन पे भी हम इससे ऐसे नहीं पहुँचे कि हम ये थ्रेसर हम सीधी यहाँ किसानों की दिक्कत थी। पहले हम ट्रेडिंग का भी काम करते थे तो बहुत सारे किसान हमें बताते थे कि हम मंगाए, कोई वहाँ पे भी मुस्लिम रहते दुकानदार होते हैं मैक्सिमम और कुछ हिंदू भी होते हैं तो वो लोग एडवांस किसानों का ले लेते हैं और एडवांस लेके महीनों घुमाते रहते हैं और किसान भी परेशान पड़े रहते हैं। अब अपने एरिया 300 किलोमीटर दूर वहाँ भी कुछ कह नहीं सकते, वो जो बोलें करें। तो ये सब किसानों की मेरे एरिया की मैंने परेशानी देखते हुए ये व्यापार 2013 में स्टार्ट किया था और आज मैं सबसे टेक्नोलॉजी में और क्वालिटी में सबसे बेस्ट क्वालिटी में देता हूँ। तो मेरे जितने भी किसान हैं कोई से भी राज्य के हों तो वो मुझसे 100% नहीं कहेंगे तो 99% सर्टिफाइड हैं। और इसी के साथ साथ में दांगी जी आप हमारे यहाँ पधारे, आपका बहुत तहे दिल से मेरी कंपनी की ओर से और मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू। जय सिया राम।